नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आप देख रहे हैं जहानाबाद का स्टार। अब मुंबई से लोग जहानाबाद आ गए। कभी था कि जहानाबाद में लोग आने से डरते थे। कारण क्या? जहानाबाद एक अलग जिला के नाम से प्रसिद्धि पाया हुआ था। लेकिन आज देश बदल रहा है, राज्य बदल रहा है, उसके साथ हमारा जिला जहानाबाद बदल रहा है। और जहानाबाद में जिनको हम लोग टीवियों में देखा करते थे, वो कौन सा डायलॉग, याकू और क्या, इनका अलग अलग डायलॉग था जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, आज हमारे बगल में है। इससे बड़ी हमारे लिए खुशी कुछ नहीं होगी। पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। कई फिल्मों में आपने बेहतर रोल किया और चंद्रकांता तो लोग भूल नहीं पाते हैं। जी जी। बचपन में जब कलर टीवी नहीं हुआ करता था, ब्लैक एंड व्हाइट पे हम लोग देखते थे आपको। आज आप जहानाबाद में हमारे सामने हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो आप। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। जहानाबाद है, हमारा बिहार में है। मैं तो स्वयं बिहार का रहने वाला हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ आके। हम एक फिल्म के सिलसिले में यहाँ आए हैं, कन्याधन फिल्म, धीरज पंडित की फिल्म है ये। और हम शूटिंग कर रहे हैं हैदर काज़मी के फिल्म सिटी में। ये जहानाबाद पाली गांव में है। ये अकल्पनीय है कि इस तरह की फिल्म सिटी जहाँ की हर तरह का लोकेशन हो, एक कैंपस के अंदर। बाहर गांव में भी जाके शूटिंग कर सकते हैं, लेकिन कैंपस के अंदर भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, ठहरने की व्यवस्था है। और बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे जान के कि बिहार में इस तरह का प्रबंध होने जा रहा है, हो रहा है, शूटिंगें हो रही हैं। ये भी पता चला 5-6 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और इस फिल्म की भी पूरी शूटिंग यहीं होने वाली है। ये बहुत बड़ी बात है। एक कन्यादान जो जिसका हमने कन्याधन। हाँ, कन्याधन जिसका स्क्रिप्ट हमने सुना कल या परसों, हम डायरेक्टर साहब से भी बात कर रहे थे, प्रोड्यूसर से भी। इसमें आप तो बच्ची के पिता हैं। जी जी। तो इतना बेहतर रोल है कि मतलब बच्ची विदा होती है और उसके बाद स्वागत करके लाना, ये तो काफ़ी बेहतर है। तो इससे क्या संदेश जाता है? देखिए, संदेश तो जाएगा, पूरी फिल्म एक बार बन जाने दीजिए तो इस पर विस्तार से बात किया जाएगा। अभी कुछ भी कहना अच्छा नहीं है। सरफरोश, लगान सहित कई फिल्मों में आपने काम किया है। कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताइए जो हम लोग भी न जानते हो। नहीं, हमने हमने ये जो भी फिल्में की हैं, अगर कोई फिल्म देखने वाला ना हो, जो फिल्म बिल्कुल ना देखता हो, फिर भी उसने मेरी कम से कम 10 फिल्में देखी होंगी। मैंने वैसी फिल्में ही की हैं अधिकांश, जिसमें से लगान है, सरफरोश है, वीर गति है, वीर ज़ारा है, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह है, गंगा जल है, रेडी है। तो इस तरह की फिल्में हमने की है। हलचल है, अतिथि तुम कब जाओगे है, बच्चों की फिल्म की थी हमने, भूत अंकल। तो इस तरह से बहुत सारी फिल्में हैं जो हमने की हैं और हर फिल्म के साथ अलग अलग घटनाएं घटती हैं, कुछ न कुछ कहानियाँ बनती हैं। और मैं द लीजेंड ऑफ भगत सिंह का एक प्रसंग सुनाता हूँ। बड़ा अद्भुत अनुभव रहा वो, कि हम लोग अल्फ्रेड पार्क शूट कर रहे थे और अल्फ्रेड पार्क हमने बनाया था पुणे में। पुणे का एक बहुत ही पुराना एक पार्क था वहाँ पे, और उसको खुलवाया गया था, साफ़ करवाया गया था और उसका कुछ वैसा ही ताना बाना था अल्फ्रेड पार्क जैसा। और वहाँ पे वो आज़ाद जी का जो स्वयं को समाप्त कर लेना जो दृश्य है, जब अंतिम गोली मारते हैं वो अपने आप को, वो दृश्य वहीं था। और सीन यही लिखा हुआ था कि अब मुठभेड़ होता है और उसके बाद वो अपने आप को पेड़ की आड़ में रहते हैं और आखिरी गोली जब है कारतूस, वो गोली मार लेते हैं। तो मैंने वहाँ डायरेक्टर जो हमारे राजकुमार संतोषी जी, वो बहुत अद्भुत डायरेक्टर हैं, अद्भुत सोचते हैं वो, और एक्टर्स को बहुत फ्रीडम देते हैं। तो उनसे मैंने कहा कि मैं यहाँ कुछ बोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या बोलना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि मैं अपनी मिट्टी से कुछ बोलना चाहता हूँ। और मैंने बताया कि बस इतनी ही सेवा कर सका मेरी माँ, क्षमा करना, और मिट्टी उठा के रखूँगा मैं। और उन्होंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, तो ये तो कमाल हो जाएगा। फिर वहाँ पे मिट्टी डलवाया गया। वहाँ ज़मीन बिल्कुल ही समतल ज़मीन थी, तो मिट्टी डलवाया गया
ताकि मैं मिट्टी उठा सकूं। और वो पूरा हुआ और उसके बाद आखिरी कारतूस जब बचता है तो मैं वैसे ही मिट्टी उठाता हूँ। क्षमा करना मेरी माँ, बस इतनी ही सेवा कर सका। और फिर आखिरी कारतूस लेके, गन लेके, और वो वंदे मातरम करके अपने आप को समाप्त करते हैं। उस दिन हुआ ये कि पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। कोई जो खूब बात कर रहे थे लोग, किसी ने कोई बातें नहीं की। और उस सीन के बाद राजकुमार संतोषी जी ने पैकअप कर दिया दोपहर में, सीन समाप्त होने के बाद, कि अब आज शूटिंग कुछ नहीं करेंगे, अब बस। क्योंकि सब कोई उस दृश्य के होने के बाद इतना भर गए कि उस दिन काम करने, मतलब उन्होंने कहा कि आज नहीं, कल, अब कल ही करेंगे अब। तो ये एक अद्भुत, कभी कभी किसी सीन का, कभी कभी शूटिंग में इस तरह का प्रभाव पड़ता है, निकल कर आ जाता है। निकल के आता है। और वो सीन लोगों ने बहुत पसंद किया था। जो आप वहाँ किए थे, यहाँ बता रहे हैं तो हम लोग का रोआ मतलब गनगना रहा है। वो है, वो फिल्म में भी बहुत ही लोगों ने, दर्शकों ने बहुत ही सराहना की थी उस दृश्य की। तो इस तरह से लगान में हम लोगों ने जो शूटिंग की, वो 42 से 48 डिग्री पे शूटिंग की हमने। और फिर ठंड में -डिग्री पे शूटिंग की, जनवरी में। इतनी ठंड थी, रात को शूट कर रहे थे हम लोग जनवरी में। और जून में जब शूटिंग कर रहे थे तो पता चला कि 42 से 48 डिग्री टेम्परेचर है। और उस पर हम लोग गाना कर रहे हैं खाली पैर, और रेत में चल रहा है, और मतलब अद्भुत। और बंडी पहने हुए हैं सिर्फ, मतलब पूरा बदन खाली है। धूप ऐसे है जैसे कि कांटे कोई चुभा रहा है, इस तरह से धूप। तो सिनेमा में ये सब अनुभव होता है एक्टर्स को, टेक्नीशियंस बहुत मेहनत करते हैं। कोई एक डायलॉग जो आपके नज़रिए से बेहतर लगता हो, आपको बेहतर लगता हो? अभी सुनाया ना मैंने आज़ाद के डायलॉग आपको। आजाद के डायलॉग हो गए, कुछ एक और हो जाए दर्शकों के लिए। इक्का सेठ की डायलॉग सुनाता हूँ, वीर गति का। वो डायलॉग ओरिएंटेड फिल्म थी। जब इक्का सेठ की लड़ाई हीरो से होती है, जो सलमान खान है, और क्लाइमैक्स में, और वो मार पिटाई हो रही है, वहाँ वो चीखता है कि इक्का की ज़मीन पर इक्का को नीचा दिखाया, उसे टुकड़े टुकड़े करके नीचे ले आओ, इतने टुकड़े करो कि गाड़ते गाड़ते ज़मीन कम पड़ जाए। क्या बात है सरकार। एक और सर आपका फेमस डायलॉग था, वो याकू करके, हाँ, वो थोड़ी सी हम लोग को बताया जाए। काफ़ी हम लोग भी याद, मतलब वो आपका डायलॉग भूलना बड़ा मुश्किल है। यक ऐसा कुछ क्या करता था मैं। सर आपके साथ दो बंदे भी रहते थे साथ में, और काफ़ी बेहतर हम लोग बचपन से देखते आए हैं। जी, जी, जी। आप सर जहानाबाद में आए, जहानाबाद के लोगों के लिए खास कर क्या कहें? जहानाबाद बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही सुंदर और शांत जगह है। अभी मैं, मतलब कल रात को ही आया हूँ, और यहाँ शांति से शूटिंग हो रही है, कम बात है। बिहार में लोगों को लगता है शूटिंग ही नहीं होगी। मैं ये तीसरी फिल्म कर रहा हूँ बिहार में, मेरी ये तीसरी फिल्म है, पूरी की पूरी फिल्म। मैंने पहली फिल्म की अंतर्द्वंद कांटी में, पूरी फिल्म, सुशील राजपाल की फिल्म, नेशनल अवार्ड मिला उसको, बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू। राष्ट्रपति थी हमारी आदरणीय प्रतिभा पाटिल जी। उसके बाद दूसरी फिल्म की इसी जहानाबाद में। जो फिल्म की जो नायिका है, उनका गांव है यहाँ पे, वो प्रोड्यूसर भी थी, मैं गांव का नाम भूल रहा हूँ, स्मिता जी। लोटस ब्लूम्स, वो फिल्म मैथिली और हिंदी दोनों भाषा में बनी थी, और फिल्म को पैनोरमा में सेलेक्ट किया गया, इंडियन पैनोरमा में, ईफी में, गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो इतना बड़ा फिल्म, उसमें प्रीमियर हुआ उसका। और ये मैं तीसरी फिल्म करने जा रहा हूँ बिहार में, तो मुझे अच्छा लगता है बिहार आकर शूट करना, पूरी फिल्म कंप्लीट करना, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हाँ, ये है कि गैप दे दे के कर रहा हूँ। अगर ये रफ्तार बढ़ जाए फिल्म मेकिंग का बिहार में, ये कदम लोग उठाने लगे, और इस तरह से शासन और प्रशासन भी हमें साथ देने लगे, तो अद्भुत हो जाएगा। यहाँ पता चला कि जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में हर जगह शूटिंग चल रही है,
क्या बरेली हो, क्या आगरा हो, क्या बाराबंकी हो, मतलब लखनऊ तो गढ़ है, गोरखपुर गढ़ है, बनारस गढ़ है, और प्रयागराज खूब शूटिंगें चल रही हैं हर जगह। मिर्ज़ापुर, मैं तो जगहों का नाम बोल रहा हूँ, हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूँ, भोजपुरी की नहीं कर रहा हूँ। बनारस सहित, और बनारस तो चलता आ रहा है शूटिंग कब से, लखनऊ, लेकिन ये छोटी छोटी जगहों पे। और उसी तरह बिहार में हो, जहानाबाद में चल रहा है, बक्सर में चले, मधुबनी में चले, दरभंगा में, छपरा में, सीवान में, आरा में, चलता रहे। मतलब जितना जगह बानू, मुजफ्फरपुर में, हाजीपुर में, तब लागी कि अरे भाई अब ये बात से बिहारियन खाली फिल्मवासन ना रहे सन, फिल्मों बनावे सन हैं, तो जाकर मज़ा आएगा ना। तो ये गैप नहीं आएगा कि मतलब कि मैं आज आया हूँ फिर अगले 3 साल के बाद आऊँ। लोटस ब्लूम 3 साल हो गया है, उसके 10 साल 15 साल पहले मैंने अंतर्द्वंद किया था। तो एक गैप आ जाता है, लगातार बनता रहे, अच्छे कंटेंट पे फिल्में बने, लोगों का सहयोग हो, तो फिल्म लगातार हम लोग करते रहेंगे। मैं क्या, बहुत बड़े बड़े गोविंद पांडे जी आए हैं इस फिल्म के लिए, इस फिल्म के लिए शुभांगी जी आई हैं, तो ये सारे कलाकार आ रहे हैं, नए नए कलाकार हैं इस फिल्म में, कन्याधन में अभिषेक पंडित की फिल्म। तो अपने आप में बड़ी अद्भुत बात है, बड़े बड़े एक्टर्स आने लगेंगे। इस तरह से यशपाल भी आने वाला था इसके लिए, लेकिन वो कहीं और बिजी है, यशपाल शर्मा। तो इसलिए क्या होता है कि फिल्में बननी तो शुरू हो, एक्टर्स तो आते रहेंगे, बड़े बड़े एक्टर आने लगेंगे। यहाँ आए सर, हैदर काज़मी जी ने फिल्म शूटिंग के लिए यहाँ फिल्म सिटी बनाई, कैसा लगा आपको? अद्भुत अद्भुत लगा, बहुत सुंदर लगा। हैदर काज़मी ने जो कार्य किया है ये असामान्य कार्य है। फिल्म सिटी, फिल्म सिटी, फिल्म सिटी सुनते रहते हैं हम लोग कि ये फिल्म सिटी बनेगी, बिहार में फिल्म सिटी बनाएंगे। हैदर काज़मी ने फिल्म सिटी बना दी है, वहाँ शूटिंगें हो रही हैं, कई फिल्में बन के रिलीज़ हो चुकी हैं। मैं सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं फिल्म सिटी में बैठा हूँ, जहानाबाद के पाली गांव के फिल्म सिटी में बैठा हूँ, जो हैदर काज़मी ने बनाई है। ये बहुत बड़ी बात है, काबिल तारीफ़ है। जो तारीफ़ के काबिल है, जो कर्मठ है, जो कुछ करता है समाज के लिए, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लोग तारीफ़ भी नहीं करते, तारीफ़ होनी चाहिए, वाहवाही होनी चाहिए उस आदमी की, उसका मोरल हाई करना चाहिए ताकि वो और करे। उन्होंने मुझे बताया कि गांव में भी, इस गांव में कहीं भी, पाली गांव में आप कैमरा रख दीजिए, वो लोकेशन आपका है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। इस तरह का अगर चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ये थे गजेंद्र जी, इन्होंने बताया कि फिल्म सिटी में आकर कैसा लगा, और हैदर काज़मी जी ने जो फिल्म सिटी बनाई है और लोगों के लिए कितना बेहतर होगा और बिहार के लिए कितना बेहतर होगा। तो जहानाबाद बदल रहा है अब बाहर से, और बिहार के ही जो कलाकार हैं जो बाहर भी थे, आज जहानाबाद में भी शूटिंग कर रहे हैं। तो कई कलाकार, नामी कलाकार भी यहाँ आएंगे, ऐसा भी सुनने को मिला है, और कई फिल्मों की शूटिंग होगी। तो देखते रहिए जहानाबाद का स्टार। अगले स्टार से हम आपको फिर मिलाएंगे। धन्यवाद। सभी तरह के बैटरी इन्वर्टर के लिए तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस होलसेल एंड रिटेल, एक्साइड, लुमिनस, माइक्रोटेक डिजिटल इन्वर्टर, लीव फास्ट, मैक्सिमा सहित अन्य बैटरी या इन्वर्टर उचित मूल्य एवं बेस्ट क्वालिटी में तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस, होटल कृष्णा गार्डन, कृष्णापुरी, पीजी रोड, जहानाबाद। विश्वास के साथ एक्साइड और लुमिनस की सारी तरह की बैटरियां उपलब्ध है, इन्वर्टर भी उपलब्ध है। विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस।